हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 7 निर्देशांक ज्यामिति और इसका प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7वां। तो क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक क्या है 1-4। तो देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये केंद्र है और ये रहा व्यास। ये व्यास है ए बी, सॉरी हाँ, व्यास है ए बी, बोला है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है। तो ये केंद्र के निर्देशांक है 2-3 और बिंदु बी के निर्देशांक है 1-4, ठीक है। हमने इसके मान लिया ए के निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको मान लिया x1 y1 और बी के निर्देशांक मान लिए x2 y2, है ना। ये होता है, हम एक रेखाखंड के x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं और बीच वाले को हम xy मान लेते हैं, है ना। जो केंद्र बिंदु है O, इसके निर्देशांक मान लिए xy जो कि कितने दिए हैं 2-3, यानी x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -3 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमको दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। माना a के निर्देशांक कितने हैं x1 y1, या x बिंदु है x1 y1, ठीक है। केंद्र O xy, इसको xy माना है, क्या है 2-3 तथा बिंदु B क्या है, हमने क्या माना x2 y2, ये कौन क्या है 1-4, मतलब x2 y2 का मान क्या है 1-4, x2 का 1 y2 का 4, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक क्या सीखा था कि ये जो रेखाखंड का बीच वाला बिंदु है वो किसी ना किसी अनुपात में विभाजित करता है। अब ये जो बिंदु O है वो AB का क्या है बीच का बिंदु है, क्योंकि ये व्यास है, व्यास के जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, यानी ये A से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी ये बराबर होगी। मतलब जो बिंदु O है ये AB रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होता है m1 m2। तो ये क्या होगा अनुपात m1 अनुपात m2 क्या होगा बराबर होगा, यानी 1:1, यानी यहाँ तक की दूरी 1 और यहाँ तक की दूरी बराबर है। जब ये दोनों दूरियां बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा 1:1, ठीक है ना। तो देखिए जो ये O बिंदु है ये A और B का क्या है विभाजक बिंदु है, क्योंकि ये केंद्र जो है AB को बीच से कट कर रहा है ना। तो ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल टू द m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा था, ठीक है ना। तो देखिए कि अगर हम इसमें फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं और y के लिए क्या था m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था एक। अब ये देखिए, है ना, आप इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कभी भी देखिएगा कोई बिंदु किसी रेखाखंड को बिल्कुल बीच से काटता है तो इसके जो निर्देशांक होते हैं ना, बीच वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, देखो इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या, ये हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई बिंदु बीच से किसी रेखाखंड को काटता है तो m1 m2 का मान हमेशा 1:1 रहेगा। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या होगा जब एक ये भी है एक ये भी है तो 2। तो हमेशा आपका फॉर्मूला जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को मध्य बिंदु पर काटता है, यानी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला ये होगा x के लिए, और y के लिए फॉर्मूला क्या होगा m1 1 हो जाएगा तो y2 प्लस m2 भी 1 हो जाएगा, y1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो हमेशा आपको मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक के लिए ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे आप तो x का मान क्या है, x किसका है
ओ का, और ओ की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू क्या है 1, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, यही तो निकालनी है ना, तो x1 तो x1 रहेगा बाय 2, है ना। इधर देखो y की वैल्यू क्या है -3, y2 की वैल्यू इधर से 4 प्लस y1, यही तो ज्ञात करना है बाय 2, ठीक है। ये ना, ये x निर्देशांक अलग है और y निर्देशांक अलग है, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू 1 प्लस x1, तो ये x1 इधर, ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी x1 की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। अब ये क्या होगा -2 का ये 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -6 इक्वल टू 4 प्लस y1, ठीक है। y1 को इधर रखो, ये 4 है, ये इधर से इधर गया तो ये -6 था, और ये 4 प्लस का इधर जाके -4 हो जाएगा तो क्या होगा -10, यानी y1 की वैल्यू क्या होगी 10, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 3, यानी x1 की वैल्यू और -10 यानी y1 की वैल्यू, तो इसके निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x1 y1 क्या होगा 3 -10, यानी आंसर क्या होगा ए बिंदु के निर्देशांक 3 - 10, है ना। तो आप इस पर अगर मान रखेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, जब मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दिए हो, या कोई बिंदु किसी रेखाखंड को बीच से बिल्कुल बीच बिंदु पर ही कट कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो, तब उसके निर्देशांक क्या हो गए, ये x इक्वल टू होता है x2 प्लस x1 बाय 2, y क्या होता है y1 प्लस y2 बाय 2, या y2 प्लस y1 बाय 2। तो अगर आप ये नहीं याद कर रहे हो तो आप मेन फॉर्मूला तो हमको पता है, ये याद कर लो। और जब भी कोई मध्य बिंदु पर कट करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, और जब समान भागों में विभाजित करेगा तो उनका अनुपात क्या होगा 1:1, यानी m1 अनुपात m2 क्या होगा 1:1। तो ये वैल्यू रख कर आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। और आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है मध्य बिंदु के लिए, तो ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें बस एक बताया था कि एक वृत्त है और वृत्त का एक रेखाखंड है, व्यास एक रेखाखंड ही होता है ना, और उसका सेंटर बिंदु क्या होता है उसका केंद्र, क्योंकि व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो केंद्र है ना, उसने यानी ओ बिंदु ने, सेंटर पॉइंट ने उस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। इससे हमको ये समझ में आ गया कि किस अनुपात में विभाजित किया, तो 1:1 के अनुपात विभाजित किया। बस m1 m2 का मान हमने रखा इस फॉर्मूले में, तो हमको ये फॉर्मूला पता चल गया। डायरेक्ट याद करना हो तो याद कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।